अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा ताकतवर बादशाह कौन था, तो आप लोगों में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि ऑफ कोर्स शहंशाह अकबर। पर क्या आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य की सबसे ताकतवर बेगम कौन थी? वो कौन थी जिसने पर्दे के पीछे किंगडम को चलाया? हुक्म बादशाह का होता था और उसके पीछे की सोच और सूझबूझ बेगम की होती थी। कौन थी वो ताकतवर बेगम जिसे सियासी मामलों की इतनी समझ थी और उसने अपनी सूझबूझ से मुगल साम्राज्य चलाया? ये बेगम थी नूरजहां। नूरजहां सलीम यानी जहांगीर की बेगम थी। इनका मूल नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां का जन्म 31 मई 1577 को हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्जा गियास बेग था और ये अकबर के दरबार में अच्छी खासी पोस्ट में थे। जब मेहरुन्निसा 17 ईयर्स की थी तो इनकी शादी अली कुली नाम के एक ईरानी से करवा दी गई। अली कुली को शेर ए अफगान की उपाधि मिली थी और उन्हें बर्दवान की जागीर भी मिली थी। अब 1607 में जहांगीर के सैनिकों ने अली कुली को एक युद्ध में मार डाला और मेहरुन्निसा को पकड़कर दिल्ली ले जाया गया और वहां से उन्हें बादशाह के शाही हरम में भेज दिया गया। मेहरुन्निसा को जहांगीर ने नौरोज त्योहार के टाइम पर देखा एंड देन ही डिसाइडेड टू मैरी हर। सो 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी कर ली और देन उन्होंने उसे नूर महल या नूरजहां का टाइटल दिया। 1613 में नूरजहां को बादशाह बेगम बना दिया गया। नूर काफ़ी एम्बिशियस, इंटेलिजेंट और डोमिनेंट लेडी थी और इन्हीं सब क्वालिटीज़ की वजह से उनकी डोमिनेंस जहांगीर के ऊपर भी रहती थी। जहांगीर नूर के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे और इसलिए उन्होंने नूर को किंगडम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी थी। नूर ने हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया। जहांगीर ने उन्हें सरकारी कामकाज की जिम्मेदारी भी दे दी थी क्योंकि जहांगीर को शराब और अफीम की लत लग गई थी। इस वजह से किंगडम में उनका डोमिनेंस कम हो रहा था और सत्ता की बागडोर पर्दे के पीछे से नूर के हाथों में चली गई और धीरे धीरे वो मुगल शासन को चलाने लगी। उनके नाम के सिक्के चलने लगे और वो महल में ही अपना दरबार लगवाने लगी। उनके पिता और भाई को भी महल में अच्छी पोस्ट दी गई। उन्होंने अपने और अली कुल की बेटी की शादी जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार से करवा दी और अब नूर यह चाहती थी कि उसकी बेटी का हस्बैंड यानी शहरयार थ्रोन पर बैठे ताकि किंगडम में उसकी डोमिनेंस बनी रहे। लेकिन वही शाहजहां के बादशाह बनने के चांसेस बहुत थे। नूर को भी यह चीज़ रियलाइज़ हो रही थी और धीरे धीरे उनके और शाहजहां के रिलेशंस ख़राब हो रहे थे। नूर ये नहीं चाहती थी कि शाहजहां बादशाह बने क्योंकि वो जानती थी कि अगर शाहजहां एम्परर बन गए तो वो उन्हें किंगडम के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करने देंगे और उनकी डोमिनेंस ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे शाहजहां को भी ये रियलाइज़ हो रहा था कि नूर नहीं चाहती कि वो नेक्स्ट एम्परर बने, इसलिए उन्होंने 1623 में खुसरो खां को मारकर दक्कन में विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए नूर ने महावत खां को भेजा। उन्होंने शाहजहां के विद्रोह को कुचल दिया और शाहजहां ने जहांगीर के सामने सरेंडर कर दिया। जहांगीर ने शाहजहां को माफ़ कर दिया और उन्होंने उनके दो बेटों दारा शिकोह और औरंगजेब को अपने पास बंदी बनाकर राज दरबार में रख लिया। अब जिस महावत खान ने शाहजहां का विद्रोह दबाया था उसे नूरजहां से जलन होने लगी। उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि नूर को जितनी पावर मिली है कहीं ना कहीं वो उतनी पावर डिजर्व नहीं करती। नूर को भी यह बात पता थी कि महावत को उनकी डोमिनेंस पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने महावत को बंगाल जाने और युद्ध के टाइम लूटे गए मनी का हिसाब लेने भेज दिया। ये नूर ने इसलिए किया था ताकि वो महावत की डोमिनेंस को कम कर सके। ऐसे कुछ और भी इंसिडेंट्स हुए थे जिससे महावत को ह्यूमिलेटेड फील हुआ और उन्होंने विद्रोह कर दिया। जब जहांगीर काबुल जा रहे थे तब उन्हें कैद कर लिया गया और इसके साथ साथ नूरजहां और उनके भाई को भी कैद कर लिया गया। महावत ने इन सबको कैद तो कर लिया पर नूर ने अपनी इंटेलिजेंस और सूझबूझ से और जहांगीर ने अपनी कूटनीति से खुद को उसकी कैद से छुड़ा लिया। अब महावत खां अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। नूर के पास पावर और डोमिनेंस तभी तक रही जब तक जहांगीर जिंदा थे। साल 1627 में जहांगीर की मौत के बाद नूर को इम्पोर्टेंस मिलना कम हो गई। ना ही राजनीतिक मामलों में उनको इंटरफेयर करने दिया जाता और ना ही उन्हें अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने दिए जाते। उनका प्रभाव जहांगीर के साथ ही खत्म हो गया और साल 1645 में उनकी मौत हो गई। तो ये थी नूर की कहानी, जो कि मुगल इतिहास की सबसे ताकतवर महिला शासिका थी। नूर न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उनके पास गजब की सूझबूझ और इंटेलिजेंस थी। उन्होंने अपनी बुद्धि के दम पर पूरा मुगल शासन चलाया।